मैं थोड़ा सा आपको इस इंडस्ट्री से ज्वाइन करने से पहले, जो अभी विनायका बता रही थी, आज हमारे देश में लगभग 1 करोड़ बच्चे पर ईयर ग्रेजुएशन करते हैं, पर ईयर। उनके पास आगे अपना कैरियर बनाने के लिए व्हाट आर द ऑप्शंस? आज आप लोगों के पास है, यूथ के सामने क्या क्या ऑप्शन है, व्हाट आर द ऑप्शंस? सबसे पहला ऑप्शन आपके साथ पास होता है जॉब का। हर माँ बाप चाहता है, 99% बच्चों को पढ़ाने के पीछे 99% लोगों का कारण सक्सेस नहीं होता, अच्छी सी जॉब मिल जाए। यदि मेरा बेटा ठीक ठाक पढ़ ले, अच्छी सी नौकरी मिल जाए। मिलेगी नहीं मिलेगी इसका पता नहीं है, लेकिन सबसे पहला जो कारण होता है, ऑप्शन होता है एक यूथ के लिए, कि वो जॉब मिले, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब मिले, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर मिले। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब नहीं है, जैसा अभी विनायका डिस्कस भी कर रही थी, आज गवर्नमेंट जॉब तो इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि इतने यूथ पढ़ाई कर रहे हैं, इतने डिग्री ले रहे हैं, इतने कॉलेज से पास आउट होते हैं, तो सबके लिए गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्राइवेट सेक्टर में भी ट्राई करते हैं, बहुत सारे लोगों को मिल भी जाती है। लेकिन क्या आपने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को सुना है जिसने नौकरी से अपने सपने पूरे कर लिए हों? नो। ये बोला जाता है क्योंकि मैं नौकरी करने वाला व्यक्ति था, कि नौकरी भूखा मरने नहीं देती और कामयाब होने नहीं देती। ये बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन मान लेते हैं यदि मैं जॉब भी करूं तो जॉब भी नहीं है, जॉब करके एक अच्छी लाइफ बन सकती है, गुड लाइफ बन सकती है, बट एक ग्रेट लाइफ नहीं बन सकती। और बोला गया ए गुड लाइफ इज द एनवी ऑफ ए ग्रेट लाइफ। तो पहली चीज तो ये फैक्टर भी सबके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, मान लो मिले भी। दूसरा है, तो मान लो जॉब नहीं है तो एक बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, 2 प्रकार के बिजनेस आप कर सकते हैं। या तो आप नया स्टार्टअप कर सकते हैं, जैसे अभी विनायका दिखा रही थी आपको, या हम अपने किसी पेरेंटल बिजनेस को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। या तो हम नया बिजनेस कर सकते हैं पेरेंटल बिजनेस को। और नया बिजनेस इस समय शुरू करना आग में हाथ डालने के समान है। पिछले 1-1.5 साल से जितने भी लोग बिजनेस में इन्वेस्ट किए हुए थे, वो सारे आज परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मार्केट खुलेगी तो ही तो सेल होगी ना। अभी लहर दूसरी आई है, कह रहे हैं कि तीसरी वेव आएगी, पता नहीं क्या आएगा, किसी को मालूम नहीं है। लेकिन फिर भी इस नया बिजनेस को करना भी चाहिए, चाहे तो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बहुत सारे रिस्क, बहुत सारे अप्स एंड डाउन, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस, उधारी, सरकार की पॉलिसीज, टैक्सेस के झमेले, बहुत सारी चीजें हैं। और पेरेंटल बिजनेस भी करें तो हमने अपने पिताजी को काम करते देखा है, आपने देखा है। यदि आपके पिताजी बिजनेस कर रहे हैं, कितना चैलेंज है, कितना बड़ा चैलेंज है। वो सुबह जब जाते हैं तब हम हो सकता है कई बार सो रहे हो, और जब वो आते हैं तो तभी हम सो जाते हैं। कभी आप पिताजी से ये बात कर लेना, चलो पिताजी 1 वीक के लिए घूमने चलते हैं, कहे यार पागल है क्या, इतना बिजी हूं, फुर्सत नहीं है मरने की भी। तो यहाँ पर पैसा तो हो सकता है, बिल्कुल हर बिजनेस में पैसा कमाया जा सकता है, अमीर बना जा सकता है। अमीर बनने का जरिया नौकरी नहीं है, बिजनेस है। लेकिन बिजनेस करके आपको कभी टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता। पैसा मिल सकता है, टाइम फ्रीडम नहीं मिल सकता। जितना ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते चले जाओगे, जितना आप एक के बाद दूसरा तीसरा बिजनेस करते चले जाओगे, उतना आप ज्यादा बिजी होते चले जाओगे। आपके पास अपने लिए अपने बच्चों के लिए टाइम ही मिलता नहीं है। चैलेंज होने के बाद भी इस बिजनेस में वो सारे फैक्टर हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि आजकल स्पोर्ट्स में बहुत पैसा है, मैं कोई क्रिकेट का स्टार बन जाता हूं, मैं रेसलिंग में चला जाता हूं, मैं बैडमिंटन का खिलाड़ी बन जाता हूं, तो भी एक बहुत बड़ा पैसा है। ये नाम भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। लेकिन कितने लोगों के लिए ऑप्शन, कितने बच्चों के लिए ऑप्शन है ये? इंडिया में इस समय कितने करोड़ बच्चे क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इंडिया की टीम में कितने चाहिए? 11। और अभी जो बैठे हैं उनमें से रिटायर होने वाला अभी कोई है नहीं, सारे अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। और जो आईपीएल में खेल उनसे नंबर आने वाला है। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये यूथ के लिए, नेम एंड फेम के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसमें भी बहुत मिनिमम संभावना है, 0.01% संभावना है। यूथ के लिए एक ऑप्शन हो सकता है एंटरटेनमेंट फील्ड, मैं टीवी में चला जाऊंगा, फिल्मों में चला जाऊंगा। लेकिन आपने क्या देखा है कि उसमें कितने लोग जाके, कितने बच्चे जाके सक्सेस हो जाते हैं? वहां पर भी जिन लोगों के पेरेंट्स पहले से उस फील्ड में चले गए थे ना, 20, 30, 50 साल पहले, उन्हीं के बच्चों का नंबर पड़ता है, नयों को मौका नहीं मिलता। वहां पे कोई पूछता भी नहीं है। इस फील्ड में भी कोई बहुत बड़ी संभावना नहीं है। प्रोफेशनल कोर्स भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हम कोई प्रोफेशनल कोर्स करें, 2, 4, 5, 7 साल करने के बाद हम एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। वो भी एक लिमिटेशन है। सब बच्चों उस प्रोफेशनल कोर्स के लिए आपका एग्जाम होता है, आपका टेस्ट होता है, उसमें आप क्वालिफाई करते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती।
और जो बच्चे एवरेज या बिलो एवरेज हैं उनके लिए तो एडमिशन ही नहीं है वहां पे। अबव 90, अबव 95 इस प्रकार की मेरिट आती है वहां, तो वो भी एक बहुत सीमित संभावना है। और एक और आजकल क्रेज है बच्चों का, विदेश में चले जाएंगे, विदेश में फॉरेन करेंसी को, डॉलर को कमाएंगे और यहाँ के पैसा बढ़ जाएगा, बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे वहां काम कर रहे हैं ना, आप पढ़ने के लिए जा रहे हो, मोस्ट वेलकम। यदि आप काम करते हो तो वो जिस प्रकार का काम करते हैं वो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, बिल्कुल बहुत मेहनत करते हैं, लेबर की लाइफ जीते हैं और तब जाके पैसा मिलता है उनको, तो वो कोई अच्छी लाइफ नहीं है। और सबसे बड़ी सेवा अपने देश की सेवा होती है सर, देशभक्ति की भावना। हम दूसरे के लिए जाके काम करें, मजबूरी है आपके। जिन बच्चों, जो बच्चे वहां गए उनके माँ बाप पे कितनी बीतती है, कितना याद। इस प्रकार के बहुत सारे ऑप्शन है यूथ के लिए, लेकिन इस समय एक नया ऑप्शन आपके लिए है, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें कोई आपकी क्वालिफिकेशन पूछने वाला नहीं है, कोई आपकी डिग्री देखने वाला नहीं है, कोई आपके पेरेंटल एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई आपके पैसे की जरूरत नहीं है, आपको कितना आता है बोलना कोई फर्क, क्योंकि यहाँ पर एवरी स्टेप आपको ऐसे सिखाया जाता है, उंगली पकड़ के बच्चे की तरह आपको आगे बढ़ाया जाता है। और मेरा मानना है यदि कोई युवा इस इंडस्ट्री को सीखने में 6, 7, 8 महीने लगातार लगा ले तो वो अपने पैरों पर इतना खड़ा हो सकता है, इतना खड़ा हो सकता है कि वो पूरे परिवार के सपने पूरे करने का माध्यम बन सकता है। ये डायरेक्ट सेलिंग पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये सपने पूरा करने का जरिया है। यहाँ पर आपको टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, सिक्योरिटी, एक्सपोजर, नेम, फेम, वर्क फॉर अदर्स, सपोर्ट अदर्स, इतने सारी चीजें इस एक प्लेटफॉर्म मिल सकती है जो दुनिया के ऊपर के किसी भी काम में, आप किसी भी एक सेक्टर में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन उस एक सेक्टर से आप मैक्सिमम चीजें कवर नहीं कर सकते। इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आप सारी चीजों को एक मंच पर कवर कर सकते हैं। इसलिए आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट दिस न्यू फोरकमिंग इंडस्ट्री दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। इंडिया में इसके आने वाले समय की बहुत बड़ी संभावना है। इंडिया गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट कर रही है। 2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को गाइडलाइन देकर के इसके लिए एक अच्छा माहौल बनाया। 2019 के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डायरेक्ट सेलिंग को शामिल किया गया। हमारी बहुत सारी एमबीए की क्लासेस में, कर्नाटका स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी में, जयपुर नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में, दिल्ली की क्लास में इसको पढ़ाया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रेनर इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज जितने भी नेटवर्क, आप यूट्यूब चैनल देखो उसमें मैक्सिमम ट्रेनर नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं। तो आने वाले समय की ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आज मैं वो स्लाइड आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, जो हमारी वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि ये 100 से ज्यादा कंट्रीज में इंडस्ट्री काम कर रही है। वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर में आज इंडिया बहुत पीछे है और ये संभावना बताई जा रही है 2037 में इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर करने का कंट्री बनेगा। क्योंकि इंडिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग 65 लाख करोड़ का है। यदि हम लोगों को बाजार में जाना बंद करवा दें, लोगों की परचेजिंग को वहां रोक पाए, तो जो टर्नओवर वहां पर हो रहा है वो यहां पर होना शुरू हो गया, तो वो हमारा टर्नओवर बन सकता है। तो इतनी बड़ी संभावनाओं के इस बिजनेस में बहुत बड़ी संभावना हो सकती है। भाई डायरेक्ट सेलिंग, मैं डायरेक्ट सेलिंग क्यों करूं? और ऑप्शन में इसमें सबसे बड़ी चीज एक है, यदि आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, पैसा बनाने का सिद्धांत क्या होता है, मैं उसके बारे में आपको जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपके लिए जरूरी पॉइंट है ये। मैं सब मीटिंगों में डिस्कस नहीं करता, ये मैं केवल आपके लिए शेयर करूं या मैं ट्रेनिंग में शेयर करता हूं। पैसा कमाने का, अमीर बनने का फार्मूला क्या है? अमीर बनने का फार्मूला है मैन पावर मल्टीप्लाई बाय वर्किंग आवर, दैट इज कॉल्ड योर इनकम। अब इसको मैं सिंपल बनाना चाह रहा हूं। आप जिस घर में रहते हैं, कमाने वाले आपके पिताजी हैं, मैन पावर एक है, पिताजी खूब मेहनत कर रहे हैं, पूरे परिवार का पेट भर रहे हैं, हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे लिए चीजें भी लेके आते हैं, हमारे शौक भी पूरा करते हैं। पिताजी एक अकेले कमाने वाले हैं। हम बड़े हो गए, हमने पढ़ाई पूरी कर ली, अब हमारी भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाती है। अब कमाने वाले कितने हो गए घर में? 2 हो गए। तो इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी। घर में पैसा आना बढ़ गया। क्यों? क्योंकि मैन पावर 2 हो गई है, राइट। जब आपकी साल, 2 साल, 4 साल के बाद आपकी शादी होगी, आपकी शादी ऐसी लड़की से हो जाए जो वो भी एक अच्छी जॉब कर रही है, एक अच्छी जॉब कर रही है। अब घर में कमाने वाले कितने हो गए? 3। ओके, यू आर लिसनिंग मी? जब कमाने वाले 3 हो गए तो इसका इनकम बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ यदि मैन पावर बढ़ती है तो इनकम बढ़ती ही बढ़ती है। लेकिन यहां पर मैन पावर की एक सीमा है। आप 2 भाई हैं तो एक और ऐड हो जाएगा, उसके साथ एक और ऐड हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि हमारे परिवार में 100 भाई हैं और 100 के 100 कमाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर इनकम की एक लिमिटेशन बन जाती है।
इनकम तो बढ़ रही है, बट यहां पर एक लिमिटेशन इसे लगी क्योंकि यहां पर मैन पावर की लिमिटेशन है। एक लेवल तक इनकम बढ़ सकती है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती। दूसरा ऑप्शन है वर्किंग आवर, क्योंकि इसमें एक चीज और हुई, मेरे पिताजी रोज 10 घंटा काम करते थे तो हमारे घर में एक मैन पावर 10 घंटे की इनकम आती थी। अब मैं भी नौकरी लग गया तो मैन पावर 2 घंटे 20 हो गए, तो इनकम बढ़ी। मेरी पत्नी भी जॉब पे है, 10 घंटे उसका बढ़ गए, यानी कि घंटे बढ़ते हैं तो भी इनकम बढ़ते, लेकिन घंटों की एक लिमिटेशन है। अब मैं एक बात कर रहा हूं आपको किसी और विषय पे। एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री है जहां पर 1000 लोग काम करते हैं, 1000 लोग, और फैक्ट्री का मालिक भी रोज काम करता है। सारे लोग 10 घंटे रोज काम करते हैं और फैक्ट्री का मालिक भी रोज 10 घंटे काम करता है। अब मैं भी उस फैक्ट्री में जॉब करने वाला व्यक्ति हूं, मुझे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी मिलता है अकॉर्डिंग टू माई क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस। मैं 10 घंटे काम करता हूं तो मेरे घर में पैसा आता है। यदि मैं काम नहीं करूंगा तो पैसा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मेरे 10 घंटों की वजह से पैसा आ रहा है। आज मैंने 10 घंटे नहीं काम किए तो पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन मेरे जैसे 1000 लोग उस फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उस मालिक के लिए 1000 गुणा में 10,000 घंटे काम होता है। यदि वो मालिक आज काम ना करे तो उसकी इनकम जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि 10,000 में से 10 घंटे माइनस भी कर दे मेरे वाले, तो उसके लिए 9,990 घंटे भी काम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस दुनिया में अमीर बनने का एक ही फार्मूला है, जो व्यक्ति अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर ले और जो व्यक्ति अपनी मैन पावर को मल्टीप्लाई कर ले, दुनिया की कोई ताकत उसको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। इट इज द फार्मूला टू बी रिच। और इस इंडस्ट्री में जैसे ही आपने प्रोडक्ट लिया, यू आर ए डिस्ट्रीब्यूटर, आपने 2 लोगों से बात की, 4 लोगों से बात करी, आपकी टीम में 4 लोग हो जाते हैं, उन 4 लोगों ने 4 से बात की, आपकी टीम 16 लोग होते हैं, धीरे धीरे आपकी टीम में 1000 लोग हो जाते हैं। और वो 1000 लोग यदि 2 घंटे भी काम करें तो आपकी मैन पावर भी 1000 होगी और आपके घंटे भी 2000 डेली हो गए। तो जब घंटे भी बढ़ गए और मैन पावर भी बढ़ गई तो आपको इस बिजनेस में अमीर बनने से कौन रोक सकता है? इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इसलिए लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर हम अपने घंटों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैन पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और जो घंटे और मैन पावर मल्टीप्लाई हो गए तो हम इनकम को मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा हूं और मैं किसी उन कामों कर रहा हूं जो मैंने अभी आपको ऑप्शन दिखाए थे, इनमें से ऊपर वाले 6 में से कोई एक काम कर रहा हूं, आपकी सिचुएशन ये होगी 9 to 5। 9 to 5 एक कैटेगरी वो है जो 9 to 5 काम करने वाली है, और मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं वो 5 to 9। अंतर देखिए, वहां पर आप अकेले या यहां पर आपके पास एक टीम है। तो डायरेक्ट सेलिंग 9 to 5 वालों की नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग 5 to 9 वालों की है, जो शाम को घर पे बैठ के जूम खोल के अपने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, जो घर पे बैठ के अपने बिजनेस को बढ़ा सके। तो डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की सबसे बड़ी है, यदि आप इसको समझें। डायरेक्ट सेलिंग को लेकर अब हमारे देश में माहौल बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। अब बहुत सारे युवा इस इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस बिजनेस के बारे में सोचने का नहीं है, अब इस बिजनेस में डिसीजन लेके काम करने का समय है। अब यहाँ पर हमें लोगों के साथ अपनी बात को शेयर करना है ताकि हम मैक्सिमम लोगों को अपने साथ इस बिजनेस में ला सकें। अब मैं आपके साथ एक चीज और शेयर करना चाहता हूँ बिजनेस के बारे में। यदि आपने पढ़ा हुआ, पहले तो नहीं, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं, ये जीवन में बड़ा पैसा किसको मिलता है? बड़ा पैसा, बड़ी सफलता उनको मिलती है जो समय से पहले बदलते हुए ट्रेंड को ना केवल भांप जाते हैं बल्कि उसको अपनाकर हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हुए कैश कर जाते हैं। मैं इसको फिर थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको इससे रिलेट करना चाहता हूं। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, उस समय हमारे घरों में जो बर्तन होते थे वो प्लास्टिक के, कांच के नहीं होते थे, स्टील के नहीं होते थे, वो बर्तन होते थे कांच के, कांसे के या पीतल के। आप भी, आज भी आपके घरों में आप चेक करें, आपकी दादी माँ का, आपकी नानी माँ का हाथ का बड़ा सा लंबा सा गिलास, बड़ा सा लोटा, बड़ी सी थाली, इस प्रकार के बर्तन मिलेंगे पुराने जमाने के। उस समय खाना कांसे के या पीतल के बर्तन में खाया जाता था। उस समय बिजनेस विशेषज्ञों ने घोषणा की, अब ट्रेंड बदलेगा, आगे इन बर्तनों को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, कांसे और पीतल को अफोर्ड नहीं किया जा सकता, आगे आपको प्लास्टिक पे आना पड़ेगा। जिन लोगों की ये बात समझ में आ गई, उन्होंने समय से पहले अपने बिजनेस को प्लास्टिक के बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। और ये डाटा बताता है
उस समय जब ये ट्रेंड बदला, दिल्ली के चावड़ी बाजार में पन्नी बेचने वाला भी करोड़पति बना। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेंड को समझ लिया था, उसने ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपने आप को बदल लिया था। हमारे घरों में, सबके घरों में एक रेडियो होता था। आज तो शायद नहीं होगा, आपको शायद रेडियो देखा भी ना हो, क्योंकि आप यंग जनरेशन है। आपके दादाजी, आपके पिताजी रेडियो से सुनते थे, और धीरे धीरे एक बात प्रचलन में आई कि जो व्यक्ति रेडियो में गाना गा रहा है या बोल रहा है, कुछ समय के बाद हम इसके घर बैठे इसको देख सकते हैं, और जिस यंत्र में देखेंगे उस यंत्र का नाम होगा टेलीविजन। आने वाले समय में दुनिया टेलीविजन से जुड़ने वाली है। जिन लोगों ने अपने बिजनेस को टेलीविजन में कन्वर्ट किया, उस समय रामायण महाभारत शुरू हुई थी, उस समय सबसे ज्यादा टीवी बिके थे, और उस समय टीवी जिसने भी बनाया वो अमीर बना। उसके बाद जमाना है कंप्यूटर का। लोगों ने कहा अब मैनुअल वर्क नहीं होगा, अब कंप्यूटर का काम होगा, और जिन लोगों ने कंप्यूटर में अपने आप को ट्रांसफर कर लिया वो उस समय के अमीर बने। फिर युग आया मोबाइल का। आज से 20 साल पहले हमारे किसी के पास मोबाइल होता नहीं था। आज देख कितना बड़ा, तो चमत्कार आपके सामने का है। और जिन लोगों ने मोबाइल सेक्टर में अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया, आज वो इस दुनिया के अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अमीर, क्योंकि उन्होंने ट्रेंड को समय से पहले भांप लिया था। अब जो अगला ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है डायरेक्ट सेलिंग का। अगला ट्रेंड क्या आ रहा है, हम पहले उन ट्रेंड पे बात कर रहे हैं। अगला ट्रेंड क्या होगा, ताकि आप फ्यूचर को जान पाए। द नेक्स्ट बिग ट्रेंड्स, अगले ट्रेंड क्या होने हैं। जैसे अभी विनायका बोल रही थी, आगे हर व्यक्ति पिछले 1.5 साल में टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, अखबार में यदि कोई शब्द सबसे ज्यादा बोला गया तो उस शब्द का नाम था इम्यूनिटी पावर या हेल्थ। सबसे ज्यादा बार जिस शब्द को बोला गया दैट वाज इम्यूनिटी पावर एंड हेल्थ। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत एक व्यक्ति की हेल्थ की है। कोरोना में उन्हीं व्यक्तियों को ज्यादा नुकसान हुआ जिनकी हेल्थ कमजोर थी, या किसी बीमारी से ग्रस्त थे, या जिनकी इम्यूनिटी पावर कमजोर थी। आज हर व्यक्ति इस बात को मानने और सुनने को तैयार है कि यदि हमने भविष्य में जिंदा रहना है, ठीक ठाक रहना है, तो हेल्थ सही होनी चाहिए। और हेल्थ सभी तभी रहेगी सही जब हमारा खान पान ठीक रहेगा। और खान पान ठीक बाजार के प्रोडक्ट से कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वह मिलावट का बोलबाला है। दुकान पे बिल्कुल लिखा होता है महंगाई के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा। सारी चीजें अपने को झालनी पड़ रही है। अब व्यक्तियों को, आम आदमी को जरूरत है एक ऐसे प्रोडक्ट की जो उनकी सेहत को ठीक कर सके। मैं बाद में डायरेक्ट चले पाऊंगा। आज जरूरत है, अगला ट्रेंड है सिक्योरिटी ऑफ वर्क। काम तो कर रहा हूं, पैसा भी कमा रहा हूं, लेकिन लॉकडाउन हो गया। अब मालिक ने बोल दिया भाई साहब मैं नौकरी पे नहीं रख सकता, या तो निकाल देगा या आधी सैलरी कर देगा। उस डिग्री का, उस क्वालिफिकेशन का, उस एक्सपीरियंस का कोई काम नहीं आया, और घर बैठ के तो पैसा कहां से आएगा। सिक्योरिटी ऑफ वर्क नहीं है लोगों को। अब सिक्योरिटी ऑफ वर्क भी समझ आना शुरू हो गया है। पैसिव इनकम। अब तक जो लोग पैसा कमा रहे थे वो उस पैसे पे इतना गरूर करते थे, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इस लॉकडाउन ने सबकी आंखें खोल दी कि एक्टिव इनकम कभी भी धोखा दे सकती है। हर व्यक्ति के पास कोई ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो उसको धोखा ना दे, और उस इनकम को बोला जाता है पैसिव इनकम। उसके बाद वर्क फ्रॉम होम। बाहर जाने में डर लगता है, कोई भी बाहर जाने में रिस्क नहीं लेना था। बड़ी बड़ी कंपनियों ने देख लिया काम घर से हो सकता है। आने वाले समय में ऐसा काम भी होना है कि घर से काम चला जाए। और सबसे बड़ी चीज है टेंशन फ्री लाइफ। इतना प्रेशर लोगों के दिमाग पे था, लोग टेंशन में इतने थे, किसी के दिमाग में कुछ, किसी का काम का टेंशन, किसी का जॉब का टेंशन, किसी का कोरोना का टेंशन, किसी का रिश्तेदार के बराबर बीमारी का टेंशन। तो आने वाले समय में ऐसा काम चाहिए जो इन सारे पॉइंट्स को कवर करता हो। बिजनेस, इसकी आज आप बात सुन रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग इन सारे पॉइंट्स को कवर कर रही है। यहां का प्रोडक्ट गिलोय तुलसी, यहाँ का प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल, यहाँ का प्रोडक्ट स्वेच्छा काढ़ा, यहाँ का प्रोडक्ट 100% वो प्रोडक्ट जिसने लोगों को बचाया। इवन बहुत सारे डॉक्टर्स ने हमारे प्रोडक्ट की तारीफ की, किस कोरोना में यदि लोगों को बचाया तो आरसीएम के S5 गामा ओरिजिनल बनाया। हेल्थ के लिए बेस्ट है। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, यहाँ पर पैसा किससे आता है, कोई चाय पीता है तो पैसा आता है, नमकीन खाता है तो पैसा आता है, बिस्कुट खाता है तो पैसा आता है, तो काम तो कब बंद होने वाला नहीं है।
और पैसिव इनकम है, यहाँ पे घर से किया जाने वाला काम है, और ये टेंशन फ्री लाइफ है, इसमें कभी टेंशन हो ही नहीं सकता। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय का सबसे बड़ा बिजनेस है, और यूथ को इस इंडस्ट्री को बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जितना सीखने को आपको यहाँ पे मिल सकता है, बाहर आप पढ़े या बहुत कुछ सीखा है, दैट इज ओनली बुकिश नॉलेज। यहां पर आपको हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू मैनेज योर टाइम, how to motivate the people, how to be a good leader, how to be a good speaker, इतने सारे पॉइंट्स है यहां पर जो आपको सीखने को मिल सकते हैं। ये अल्टीमेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो एक व्यक्ति को एक सक्सेसफुल इंसान में कन्वर्ट कर देती है। इसके लिए आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना है। तो इस बिजनेस में दो ही चीजें आपको चाहिए। एक व्यक्ति की जिंदगी में दो दिन महत्वपूर्ण बहुत होते हैं। एक तो जब हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं, वो दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जिस दिन आप लाइफ का कोई गोल बनाते हैं, वो आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी ब्यूटी क्या है, बाहर किसी भी काम में लोगों का कोई गोल नहीं होता, लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग में ये उन लोगों का है जो सपने देखते हैं, जो अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखते हैं। और जिस व्यक्ति के ड्रीम है और उसको ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना आ गया, दुनिया की कोई ताकत उसको सफल इंसान बनने से रोक नहीं सकती है। इन दिस बिजनेस ये आपको सिखाया जाता है कि पहले ड्रीम, आपने ड्रीम बुक बनानी है, उस ड्रीम पे डेट डाल के उनको गोल में कन्वर्ट करने की कौन कौन सी प्रोसेस है, आज मैं आपके बीच में वो लेने वाला नहीं हूं, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर 100% आपको अपने गोल, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल सिखाया जाता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये बिजनेस आपके उन सपनों को पूरा करता है जो आप देखते हैं। ये बिजनेस आपके उन सपनों को पूरा करने का भी माध्यम बन सकता है जो आप कभी देखते नहीं है। तो मैं एक चीज आपसे जरूर कहना चाहूंगा, जिंदगी में हर व्यक्ति के दो ही अवस्थाएं हैं, या तो आप अपने सपनों के लिए काम कर रहे हैं या किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हैं। काम तो करेंगे, लेकिन थोड़ा सा सोचने का है, मेरे काम करने से मेरे सपने पूरे हो रहे हैं या मेरे काम करने से किसी और के सपने पूरे होते हैं। कैसे पता करेंगे? जिन लोगों का अपना कोई लक्ष्य नहीं होता, वो जीवन भर दूसरों के लक्ष्यों के लिए काम करते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक माध्यम हो सकता है। इसलिए अपना कोई गोल बनाइए। इस बिजनेस में आपके गोल हैं, जो आपको जो व्यक्ति ने आपको आज बुलाया है वो आपको पूरा बताएंगे कि आपको गोल कैसे सेट करना है। कोई भी गोल बनाइए, उस गोल के लिए वो अपलाइन आपको बताएगा आपकी क्या क्या प्रोसेस है, आपको कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, कैसे प्रोडक्ट को यूज करना है, कैसे लिस्ट बनानी है, कैसे लोगों को एड्रेस करना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे फोन कॉल करना है, वो सारी चीजें हैं। आप अपना गोल बनाइए, और गोल बना आप जब आगे बढ़ेंगे, इस बिजनेस को शुरू करेंगे, क्योंकि आप नए हैं, तो मेरा आपके लिए कुछ सुझाव है। आप इस बिजनेस को जब शुरू करें तो कुछ चीजें मेरे आपके लिए हैं जो आपको इस बिजनेस में ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले है आपको अपना फेथ लेवल बिल्ड करना है। जितना ज्यादा आप विश्वास अपने ऊपर, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करा उसके ऊपर, जिस सिस्टम के साथ है उनके ऊपर, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के ऊपर जितना ज्यादा फेथ आप डेवलप कर पाओगे, उतना ज्यादा आप इस बिजनेस को बहुत तेज गति से ड्राइव कर पाओगे। जितना ज्यादा, बल्कि यदि आप अभी स्टार्टअप हैं, एक मेरा यूट्यूब चैनल एस अत्री पे, उस पे वीडियो है बहुत परफेक्ट आप लोगों के लिए, ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या करना है, उसमें पूरे के पूरे प्रोसेस दिए गए। यूट्यूब चैनल एस अत्री आप क्लिक करोगे, उस पे वीडियो है 6वां 7वां, ज्वाइन होने से लेके अचीवर बनने तक क्या क्या करना है। उस वीडियो को आप 4 5 7 बार बिल्कुल देखिए, आपको सारे स्टेप आ जाएंगे कि हमें स्टार्टिंग कैसे करनी है। बिल्ड योर फेथ लेवल, आप अपना विश्वास पैदा कीजिए। पहले सबसे बड़ा काम यह करेगा, नॉलेज बाद में काम करते हैं, पहले आपका फेथ काम करता है। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की नॉलेज लीजिए। ये इंडस्ट्री किन किन कंट्रीज में काम कर रही है, वहां के टर्नओवर क्या है, वहां के लोगों की लाइफस्टाइल क्या है, वहां की इनकम कितनी है, इंडिया में क्या स्कोप है, इंडिया में ट्रेडिशनल बिजनेस कितना है, लोगों को ज्वाइन करना तो क्या कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी के प्रोडक्ट चाहिए। आपको पता चलेगा कि जिस बिजनेस के लिए आपको बुलाया गया है आरसीएम बिजनेस, वो इंडिया का सबसे बड़ा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। जो कंपनी पिछले 20 साल से एक ट्रैक रिकॉर्ड के साथ काम कर, जिसका एक एक प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है। तो जब आप पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे तो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने बहुत आसानी मिलेगी। थर्ड सजेशन है, उसके बाद आप अपने जानकार लोगों की एक बड़ी सी लिस्ट बनाइए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिल्कुल उसको प्रोफेशनल वाइज बनाना है। एक पेज पे ऑल रिलेटिव्स, एक पेज पे ऑल फ्रेंड्स, एक पेज पे ऑल कलीग्स, एक पेज पे अदर्स, जो आप टीचर जिनसे पढ़े हो, जो आपके बचपन में दोस्त रहे हो, जो कॉलेज में,
वो बहुत सारी उस वीडियो में ये सारी डिटेल आपको वहां पर रेडीमेड मिल जाएगी। उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, जिसमें मैं 2 मिनट आपसे बात करना चाहूंगा, यू थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। अभी आप जिस व्यक्ति को बताओगे, हो सकता है वो 40 साल का व्यक्ति हो जो किसी बैंक में मैनेजर हो। आप उसको कहोगे सर मैं एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको बताने आया हूं, तो आप क्या सुनोगे? वो आपकी बात समझ लेगा? नो, कहेगा यार तू कल का बच्चा मेरे को बताने आया है, और हो सकता है आपका मोरल भी डाउन कर दे। यहां पर आपको समझने की जरूरत है यूज थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। यदि आप उससे इंटरेक्ट करते हैं तो उससे आपने कैसे बात करनी है यह विषय समझने का, सीखने का। दूसरा, यदि आप उसको कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसको वीडियो दिखाए उस व्यक्ति की जो उससे 4 गुना इनकम ले रहा है, जो डायरेक्ट सेलिंग की फ्यूचर के बारे में बोल रहा है, तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं बात सुनने की कोशिश करेगा। तीसरी चीज, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल मतलब क्या? आपने अपने दोस्त को, सपोज कीजिए आपका दोस्त था रमन, आपने रमन को ज्वाइन कराया। अब रमन जब किसी व्यक्ति से आपको मिलाएगा तो वो किस प्रकार से आपको इंट्रोड्यूस करेगा? सपोज कि आपका नाम है मोहन, तो रमन जब भी किसी अशोक से आपको मिलवा रहा है तो अशोक को क्या बोलेगा? अशोक मैं आज आपको मेरे दोस्त मोहन से मिला रहा हूं। यहां पर उसने किन शब्दों का इस्तेमाल किया? अशोक मैं आज आपको मेरे दोस्त सोहन से मिला रहा हूं। ये इस बिजनेस का प्रमोशन का तरीका नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर फर्स्ट पार्टी है। आप जैसे भी मिला रहे हैं आप मिलिए, उस व्यक्ति को कन्विंस कीजिए, सामने वाले को उसको प्रोडक्ट दिखाइए, वो ज्वाइन हो जाएगा। अब आप उसकी लिस्ट बनाएंगे तो उसके जब लोगों से मिलेंगे, अब आपको वो कैसे मिलाएगा? वो अब आपको डायरेक्ट, क्योंकि आप उसके दोस्त तो नहीं है, लेकिन क्या कहेगा? मैं आज आपको एक ऐसे यंग डायनेमिक लीडर से मिलवाने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त रमन का जानकार है। यहां पर क्या होगा? सेकंड पार्टी प्रिंसिपल। अभी भी बिजनेस का सही तरीका नहीं बना, आप उसको भी ज्वाइन करा देंगे, बिजनेस नहीं होगा, सिर्फ ज्वाइन होगी। देन उसका जो तीसरा व्यक्ति होगा, अब वो आपको बिल्कुल भी जानता नहीं है, वो ऐसे नहीं बोलेगा मेरे दोस्त मोहन के, सोहन के, रमन का दोस्त, नो, नहीं बोलेगा। वो क्या कहेगा? आज मैं आपको एक ऐसे लीडर से मिला रहा हूं, मैंने जब से उनको सुना है रोंगटे खड़े हो गए, क्या गजब की नॉलेज है, क्या गजब का कॉन्फिडेंस है, और जैसे वो बोलेगा आपका बिजनेस रॉकेट की तरह चलना शुरू हो जाएगा। इट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी प्रिंसिपल। तो इस बिजनेस में बहुत सारे युवाओं से गलती हो जाती है कि या तो फर्स्ट पार्टी बनकर करते हैं, सेकंड पार्टी बनकर करते हैं। आपको थर्ड पार्टी तक जाने के लिए यदि आप पहुंच गए तो इस बिजनेस को आप इतनी स्पीड से चला पाएंगे, शायद आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी बड़ी इनकम इतने कम समय भी आ सकती है। नेक्स्ट, वर्क विद विजन। आप विजन के साथ काम कीजिए। जैसे आपने कॉलेज में एडमिशन लिया, +2 के बाद आप पहली बार गए थे, तो ये सोच के नहीं गए कि 2 महीने बाद मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी। नो, आप ये सोच के गए थे अभी मेरा बीए फर्स्ट ईयर है, अगले साल बीए सेकंड ईयर है, अगले साल बीए फाइनल होगा, 3 साल पढ़ने के बाद मेरा बीए होगा, और बीए होने के बाद मैं ग्रेजुएट बन जाऊंगा। तो यहां पर ये सोचिए कि मैं इस बिजनेस को शुरू किया है, मुझे 2 साल तक सीखना भी है और करना भी है, करना भी है, सीखना भी है। इस बिजनेस में ये नहीं है कि पहले सीख के करना है, करते करते सीखना है और सीखते सीखते करना है। लेकिन ये विश्वास कीजिए कि 2 साल के बाद मेरा लेवल क्या हो सकता है, 5 साल के बाद मेरा लेवल क्या हो सकता है, 5 साल के बाद मेरे पास कौन सी गाड़ी हो सकती है, मेरे पास कैसा घर हो सकता है। तो इसको आप विजन के साथ काम कीजिए। द लास्ट पॉइंट इज सपोर्टिंग सिस्टम की हेल्प कीजिए। आपके अपलाइन वीडियोस, इस बिजनेस का लिटरेचर, बुक्स, जूम सेशन, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी की साइट, कंपनी के चैनल, जितने भी सपोर्टिंग सिस्टम है, यदि आप उनको इस्तेमाल करना सीख गए तो इस बिजनेस को आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आज आपने